दोस्तों हम लोग सुन चुके हैं मिड पॉइंट थ्योरम के बारे में। मिड पॉइंट थ्योरम क्या है और कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या है। तो अभी उसका एप्लीकेशन देखेंगे। तो चले आते हैं पहला सवाल पे। क्या है ना, इन द फिगर एक्स वाई जेड डब्ल्यू आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ए बी बी सी सी डी एंड डी ए रेस्पेक्टिवली। प्रूव दैट एक्स वाई जेड डब्ल्यू इज ए पैरेललोग्राम। ये एक फिगर दिया हुआ है क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी और इसके मिड पॉइंट है एक्स वाई जेड डब्ल्यू। हम लोगों को प्रूव करना है एक्स वाई जेड डब्ल्यू एक पैरेललोग्राम है। तो यहाँ पे हमने एक कंस्ट्रक्शन डाल दिया है, एक बीडी डायगोनल को ज्वाइन कर दिया है। ज्वाइन कर देने से ये एक ट्राइंगल का फॉर्मेशन कर रहा है ए बी डी, और इधर से आ रहा है बी सी डी। दो ट्राइंगलों का फॉर्मेशन हो गया। अब ट्राइंगल के मिड पॉइंट थ्योरम को कैसे हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तो क्या बोला जा रहा है ना, इन द ट्राइंगल ए डी बी X and W are the midpoints of AB and AD respectively। यह हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ ही था कि ABD ट्राइंगल में X और W AB का मिड पॉइंट और AD का मिड पॉइंट है। तो अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट जॉइनिंग का जो लाइन होता है वो थर्ड साइड से क्या होता है, पैरेलल एंड हाफ ऑफ इट। तो अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम क्या कह सकते हैं ना, XW इज पैरेलल टू BD एंड XW इक्वल्स टू हाफ BD। XW हमारे मिड पॉइंट जॉइनिंग लाइन था और BD हमारा थर्ड साइड था। तो XW BD के साथ पैरेलल होगा और XW का वैल्यू हाफ ऑफ BD के साथ इक्वल होगा। सिमिलरली हम लोग चले जाते हैं दूसरे ट्राइंगल में BCD में। तो इन ट्राइंगल BCD Z एंड Y आर द मिड पॉइंट्स ऑफ DC एंड BC। DC का मिड पॉइंट है Z और BC का मिड पॉइंट है Y, जो क्वेश्चन में हम लोग को दिया हुआ था। तो ये जो YZ लाइन है मिड पॉइंट जॉइनिंग वाला, वो BD के साथ क्या होगा ना, पैरेलल होगा और BD का हाफ होगा। तो क्या आ गया, YZ पैरेलल टू BD एंड YZ इक्वल्स टू हाफ BD। तो यहां से देखिए दोनों ही वैल्यू BD के साथ पैरेलल था, तो दोनों को मिला के क्या कह सकते हैं ना, XW पैरेलल BD पैरेलल YZ। यहाँ पे क्या है ना, XW इक्वल्स टू हाफ BD, यहाँ पे YZ इक्वल्स टू हाफ BD। तो XW इक्वल्स टू YZ इक्वल्स टू हाफ BD, दोनों ही हाफ BD है। तो यहाँ से हम लोग को XW और YZ दोनों पैरेलल मिल रहे हैं, यहाँ से XW और YZ इक्वल मिल रहे हैं। तो पैरेललोग्राम प्रूव करने का तरीका क्या होता है ना, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर पैरेलल एंड इक्वल, देन इट इज ए पैरेललोग्राम। अगर क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हुए और इक्वल हुए तो वो एक क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। तो उस हिसाब से हम लोग कह सकते हैं एक्स वाई जेड डब्ल्यू इज ए पैरेललोग्राम, क्योंकि एक्स डब्ल्यू और वाई जेड ऑपोजिट साइड थे, ये दो पैरेलल भी है और दोनों इक्वल भी है, एक्स डब्ल्यू इक्वल्स टू वाई जेड। तो ऑपोजिट साइड्स पैरेलल भी हुए, ऑपोजिट साइड्स इक्वल भी हुए, तो एक्स वाई जेड डब्ल्यू इज अ पैरेललोग्राम। हो गया हमारा प्रूफ। चलिए दोस्तों चले आते हैं दूसरा सवाल पे। दूसरा सवाल क्या है ना, इन दिस ट्राइंगल एल एम एन, पी इज द मिड पॉइंट ऑफ एल एम एंड क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ एल एन, देन कैलकुलेट पी क्यू इफ एम एन इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर एंड एंगल एल पी क्यू इफ एंगल पी एम एन इक्वल्स टू 60 डिग्री। ये हमारा ट्राइंगल है एल एम एन, यहाँ पे पी और क्यू मिड पॉइंट है, एल एम का मिड पॉइंट है पी और एल एन का मिड पॉइंट है क्यू, क्वेश्चन में दिया हुआ है। प्रूव करना है, वे वैल्यू निकालना है पी क्यू का और एल पी क्यू का। एम एन का वैल्यू दिया हुआ है, पी क्यू निकालना है, पी एम एन का वैल्यू दिया हुआ है, एल पी क्यू निकालना है। तो क्या करेंगे ना, मिड पॉइंट थ्योरम का सहारा लेंगे। क्या बोला जा रहा था, अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम हम लोगों को क्या पता है ना, पी क्यू इक्वल्स टू हाफ एम एन, क्योंकि मिड पॉइंट जॉइनिंग लाइन हमेशा थर्ड साइड का क्या होगा, आधा होगा। तो पी क्यू पैरेलल एम एन एक पॉइंट और पी क्यू इक्वल्स टू हाफ एम एन और एक पॉइंट। तो यहाँ पे हम लोग को एम एन का वैल्यू दिया हुआ था 10, तो पी क्यू इक्वल्स टू हाफ इंटू 10 काट दिया तो आंसर आ गया 5 सेंटीमीटर। तो पी क्यू का लेंथ हो गया 5 सेंटीमीटर, एम एन 10 था, पी क्यू आ गया 5 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट क्या है ना, एंगल वाला बात। यहाँ पे PMN एंगल हम लोगों का 60 डिग्री दिया हुआ ही है, ये वाला एंगल का वैल्यू 60 डिग्री दिया हुआ है। हम लोगों को निकालना है LPQ, ये वाले पोजीशन का वैल्यू। तो क्या है ना, PQ और MN पैरेलल है, और अगर लाइन पैरेलल रहता है तो ये दो एंगल बनते हैं कोरेस्पोंडिंग एंगल। तो एंगल PMN
इक्वल्स टू एंगल LPQ इक्वल्स टू कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो PMN का वैल्यू अगर 60 डिग्री था तो LPQ का वैल्यू भी क्या आएगा, 60 डिग्री। ये हो गया हमारा दूसरा नंबर का सॉल्यूशन। चलिए दोस्तों, चले आते हैं अगला सवाल पे, लेकिन अगला सवाल मिड पॉइंट थ्योरम के ऊपर नहीं, और एक थ्योरम है जिसको कहते हैं इंटरसेप्ट थ्योरम। क्या कह रहे हैं इंटरसेप्ट थ्योरम में, इफ देयर आर थ्री पैरेलल लाइंस एंड द इंटरसेप्ट मेड बाय देम on one transversal are equal, then the intercept made by them on any other transversal are also equal। मतलब क्या है, अगर तीन लाइन अपने बीच में पैरेलल है और एक ट्रांसवर्सल उसको इक्वल डिवीजन में कर रहा है, तो बाकी जितने भी ट्रांसवर्सल है वो सब क्या करेंगे, इक्वली उसको डिवाइड करेंगे। एक ट्रांसवर्सल अगर इक्वल हुआ तो बाकी ट्रांसवर्सलों का भी वैल्यू क्या होगा, इक्वली आएगा, कोई चेंजेस नहीं रहेगा। यही हो गया हमारा इंटरसेप्ट थ्योरम। तो तीसरा क्वेश्चन इस थ्योरम के ऊपर बेसिस करके है। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड F इज द मिड पॉइंट ऑफ DC, GH is any straight line that intersect AD, EF and BC at GIH respectively. Prove that GI equals to HI। तो ABCD एक पैरेललोग्राम दे दिया गया है, E और F AB का और DC का मिड पॉइंट बोल दिया गया है, एक ट्रांसवर्सल दिया हुआ है GH जो AD को G में, EF को I में और BC को H पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है। हम लोगों को प्रूव करना है GI इक्वल्स टू HI, ये दो लेंथ इक्वल है। तो कैसे कर रहे हैं ना, यहाँ पे हम लोग इंटरसेप्ट थ्योरम का काम लगाएंगे। क्या इंटरसेप्ट थ्योरम था, अगर थ्री पैरेलल लाइंस तो यहाँ पे AD, EF और BC पैरेलल लाइंस है, क्योंकि ABCD एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं और E और F उसके मिड पॉइंट्स थे, मतलब उसका जॉइनिंग लाइन भी इन दोनों के साथ क्या रहेगा, पैरेलल रहेगा। तो हम लोग कह सकते हैं AD पैरेलल EF पैरेलल BC, ये तीन हमारे लाइन पैरेलल हो गए। अब ट्रांसवर्सल कौन से हैं, एक AB ट्रांसवर्सल है, एक GH ट्रांसवर्सल है और एक DC ट्रांसवर्सल है। सो AB, GH एंड DC ट्रांसवर्सल्स। तो ये तीन ट्रांसवर्सल हो गए, तीन पैरेलल लाइन हो गए। अब यहाँ से E हमारा क्या था और F हमारा क्या था, मिड पॉइंट था। तो उस हिसाब से हम लोग कह सकते हैं AE इक्वल्स टू EB, AE इक्वल्स टू EB मिड पॉइंट है। यहाँ से कह सकते हैं DF इक्वल्स टू FC, DF इक्वल्स टू FC क्योंकि F मिड पॉइंट है। अब इंटरसेप्ट थ्योरम में क्या बताया कि अगर एक ट्रांसवर्सल इक्वल डिवीजन करता है तो बाकी सब क्या करेंगे, इक्वल डिवीजन करेंगे। तो उस हिसाब से हम लोग कह सकते हैं AE इक्वल्स टू EB इक्वल्स टू DF इक्वल्स टू FC इक्वल्स टू GI इक्वल्स टू HI, क्योंकि ये भी ट्रांसवर्सल था उन पैरेलल लाइनों के बीच में। तो ये दो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। यही हमारा प्रूफ हो गया, यही हम लोगों को प्रूफ करने के लिए बताया था GI इक्वल्स टू HI। शुरुआत करते हैं नेक्स्ट सवाल से। क्या सवाल था ना, गिवन DEF आर मिड पॉइंट्स ऑफ AB, BC एंड CA रेस्पेक्टिवली, प्रूव दैट द फिगर ADEF इज ए पैरेललोग्राम। ये एक ट्रायंगल है ABC, यहाँ पे तीन मिड पॉइंट्स है F, E और D। AB का मिड पॉइंट है D, BC का E और AC का F, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब ये जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है ADEF को हम लोग को प्रूव करना है पैरेललोग्राम। तो यहाँ पे हम लोग फिर से मिड पॉइंट थ्योरम का, क्योंकि ये मिड पॉइंट्स बोल दिए गए हैं, तो मिड पॉइंट थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। तो मिड पॉइंट थ्योरम से क्या हम लोग को पता चल रहा है ना, अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम DE इज पैरेलल टू AC, DE is parallel to AC and DE equals to half AC, DE equals to half AC। ये दो हम लोग को मिड पॉइंट थ्योरम से पता चल गया। और एक चीज पता है ना, क्या F मिड पॉइंट है, किसका, AC का। तो हम लोग कह सकते हैं AF इक्वल्स टू हाफ AC। तो यहां से कंक्लूजन क्या आ रहा है ना, DE इज पैरेलल टू AF। DE AC के साथ अगर पैरेलल रहा तो AF के साथ भी पैरेलल होगा, तो DE पैरेलल AF। और क्या मिल रहा है ना, DE इक्वल्स टू हाफ AC था और AF इक्वल्स टू भी हाफ AC था, तो DE इक्वल्स टू AF, DE इक्वल्स टू AF। ऑपोजिट साइड्स पैरेलल भी मिला, इक्वल भी मिला। दूसरा साइड से देखते हैं, यहाँ पे FE पैरेलल टू AB, FE AB के साथ पैरेलल, क्योंकि ये भी मिड पॉइंट जॉइनिंग लाइन था, तो ये AB के साथ क्या हो गया, पैरेलल, FE पैरेलल AB एंड FE इक्वल्स टू हाफ AB, FE इक्वल्स टू हाफ AB। ये भी मिड पॉइंट थ्योरम से हम लोग को पता चल रहा है।
डी मिड पॉइंट था AB का, तो यहां से कह सकते हैं AD इक्वल्स टू हाफ AB। AD AB का आधा है, तो AD इक्वल्स टू हाफ AB। अब देखिए AFE भी हाफ AB था, AD भी हाफ AB था, तो यहां से मिल रहा है AFE इक्वल्स टू AD। अब AFE AB के साथ पैरेलल था, तो AD के साथ भी पैरेलल होगा, तो यहां से मिल रहा है AFE पैरेलल AD। यहां पर भी देखिए ऑपोजिट साइड्स इक्वल भी मिला, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल भी मिला। तो हम लोग को अभी पता है क्या, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इक्वल एंड पैरेलल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। ऑपोजिट साइड्स अगर इक्वल हुआ और पैरेलल हुआ, दोनों ही हुआ है, तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, पैरेललोग्राम। यहाँ पे हम लोग को AD AFE के साथ पैरेलल इक्वल मिला, DE AF के साथ पैरेलल इक्वल मिला, तो AD EF हो गया क्या, एक पैरेललोग्राम हो गया हमारा प्रूफ।